अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले कबल आसमानों पर दो किस्म की महलूक रहती थी, एक नूरी और दूसरी नारी। नूरी महलूक नूर से पैदा किए गए थे, जिसे मलाइका या फरिश्ता कहा जाता है। ये दिन रात इबादत इलाही में मसरूफ़ रहा करते थे, हर वक्त अल्लाह की इबादत किया करते थे, और इनके यहाँ ना ही औरतें होती थी और ना ही इनकी नस्ल चलती थी। दूसरी महलूक नारी यानी जिन्नात से जो आग से पैदा किए गए थे, इनकी औरतें भी होती थी और इनकी नस्ल भी खूब फैलती थी। अल्लाह सुब्हान ताला ने इन्हें अपने हम्द सना करने के लिए बनाया था। ये सब अल्लाह के आसमानी लश्कर थे। वो इस मकसद के लिए बनाए गए थे ताकि अपने हालिको मालिक को जाने, हमेशा तक इसकी खिदमत और इबादत करें। एक मुसलमान के ईमान बिलगैब का तकाज़ा है कि वो इन तमाम महलूकात के बारे में जो कुछ कुरान और हदीस से साबित है, इस पर बिला किसी कमो बेशी, बगैर किसी शक के ईमान लाए। इन्हीं महलूक में एक मोअज़्ज़िज़ हस्ती इज़ाज़ील था। इज़ाज़ील का मतलब है खुदा का अज़ीज़। इसे अल्लाह ने दहकते हुए आग के शोलों से पैदा किया था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 144,000 साल पहले समूम जिन्नात की पैदाइश हुई थी। ये जिन्नात का बाबा आदम था। समूम जिन को ज़मीन पर भेज दिया गया था, जहाँ 300 साल गुजरने के बाद ज़मीन पर इसे अपनी नस्ल की जिन महालिफ मिली, जिसे इसने शादी कर ली, और वक्त गुजरने के साथ कसीर तादाद में इसकी औलादें भी हुईं। इब्तिदा में तो ये कौम जिन्नात अल्लाह के फरमाबरदार और अतायत गुजार थे, लेकिन बहुत जल्द ये सरकश और नाफरमान होंगे। जब इनकी बदअमालियों की हद पार होगी तो कसीर तादाद में जिन्नात ने मौत का जायका चखा और वो मर गए। इस दौरान जो नेक जिन्नात थे वो बाकी बचे और इनकी नस्ल आगे बढ़ी। इन्हीं जिन्नातों में एक मशहूर जिन्नात जिन चलीपा था। चलीपा का चेहरा बब्बर शेर जैसा था। चलीपा नहायत ही कद और बहादुर जिन था। इसकी बीवी का नाम तिबलीस था, जिसका चेहरा बेरी की मादा की तरह था। अपने शोहर की तरह दलेर और ताकतवर जिननी थी। अपनी तमाम कौम पर इसने अपनी दहाक बैठा रखी थी और कौम का बच्चा बच्चा चलीपा का एहतराम भी किया करता था। इनके यहाँ एक बच्ची की पैदाइश हुई जिसका नाम इज़ाज़ील था। इज़ाज़ील में अपनी माँ और बाप दोनों की खसूसियत शामिल थी, यानी कि वो नहायत ही सरकश, मकार, ताकतवर और बहादुर था। रवायतों के मुताबिक कौम जिन्नात को दुनिया में बसाया गया और यह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 50,000 साल कबल का ज़माना था। बहुत जल्द ये जिन्नात सरकश हो गए और अल्लाह सुब्हाना ताला के नाफरमान बन गए। जब जगरे और फसाद से ज़मीन लर्ज़ उठी तो आसमान से फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि जाओ और इन सरकश जिन्नात को मार फेंको। लिहाजा इस कायनात में पहली खुनरेज़ जंग हुई, जिसमें इज़ाज़ील के माँ बाप यानी चलीपा और तबलीस दोनों ने बड़ी बहादुरी से जंग की, लेकिन फरिश्ते इन पर गालिब आ गए। फरिश्तों का वार इन जिन्नात पर इस तरह पड़ता था कि वो गश खा कर गिर पड़ते। इस जंग के दौरान इज़ाज़ील के माँ बाप मारे गए और कौम जिन्नात के सरकश जिनों को कैदी भी बना लिया गया। इन कैदियों में इज़ाज़ील भी था। फरिश्ते जब इसे बारगाहे इलाही में लाए तो इनको हुक्म हुआ कि इज़ाज़ील की बेहतरीन तरबियत करो। चुनाचे फरिश्तों ने इज़ाज़ील की तरबियत बेहतरीन अंदाज से की। इबादत, रियाज़त के तरीक़े और आदाब भी सिखाए गए। इस तरह वो बहुत जल्द अल्लाह का मुक़र्रब तरीन बंदा बन गया। एक वक्त ऐसा आया कि इज़ाज़ील अल्लाह का सबसे ज़्यादा चहीता, इबादत गुज़ार, रियाज़त करने वाला और ज़ाहिद बंदा था, जिसमें इसका कोई सानी ही ना था। हिकमत और दानिशवरी में भी इसे कमाल हासिल था। इज़ाज़ील अपनी इबादत और रियाज़त की वजह से इस दर्जे पर पहुंच चुका था कि इसे फरिश्तों का मौल्लिम मुकर्रर कर दिया गया और आसमान वाले से आबिद कहकर पुकारने लगे। हज़रत काब अहबार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि हज़रत इज़ाज़ील 40,000 साल तक जन्नत का खजानची था। 80,000 बरस तक फरिश्तों का साथी रहा। 20,000 साल तक फरिश्तों को वक्त सुनाता रहा, जिसमें मंबर पर बैठकर इज़ाज़ील फरिश्तों को दर्स दिया करता था।
इस मंबर के नीचे हज़रत जिब्राईल, मीकाईल, इसराफील और हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम बैठकर इसकी दर्स व तदरीस भी सुना करते थे। लेकिन अल्लाह सुब्हान ताला को बखूबी आगाही थी कि ये असल में लहीन है और एक मुईन मुद्दत के बाद ज़लील व रिस्वा होगा और अपने अंजाम से गाफिल इस इज़ाज़ील का हातमा कुफ़र की ही हालत में होगा। लिहाजा एक रोज़ इज़ाज़ील ने लोहे महफूज को देखा कि इसमें एक इबारत तहरीर की गई है कि मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से। इस इबारत को पढ़ते ही इज़ाज़ील गालिबन 2000 साल तक रोता रहा और बारगाहे इलाही में हाजिर होकर दरियाफ़्त करने लगा, ए रब्बुल आलमीन, ये शैतान रजीम कौन होगा जिसे पनाह मांगी जाएगी? अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया, हमारे एक ऐसा बंदा है जिसे हर नेमत से सरफराज किया जाएगा, मगर एक हुक्म ना मानने की वजह से वह मरदूद हो जाएगा। इज़ाज़ील ने हवाइश की कि मैं इस मलून को देखना चाहता हूँ जिस पर अल्लाह सुब्हाना ताला की जानिब से फरमाया गया है कि तू जल्द इसे देखेगा। इज़ाज़ील हर लम्हे सोच में गमगीन रहता कि वो मलून आखिर कौन होगा जो अल्लाह के हुक्म से इनकार करने की जुर्रत करेगा। इसी खौफ से वह मज़ीद इबादत और तौबा में मसरूफ़ रहने लगा, यहाँ तक कि हज़ारों साल बीत गए। जब एक रोज़ इज़ाज़ील को मालूम हुआ कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने एक नई महलूक पैदा फरमा रहे हैं जिसके लिए दुनिया के हर कोने से मिट्टी लाई गई है। अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को अपने दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया और ये बग़ैर रुके 40 साल तक इसी हालत में ही पड़ा रहा। फरिश्ते जब इसके पास से गुज़रते तो घबरा जाते। इनमें सबसे ज़्यादा घबराने वाला इब्लीस था। इसके पास से गुज़रता तो इसे मारता, जिसकी वजह से इस जिस्म से ऐसी आवाज़ निकलती जैसे खनखनाती मिट्टी की ठेकरी से निकलती है। और फिर वो दिन भी आ गया जब अल्लाह तबारक व ताला ने फ़रिश्तों से फ़रमाया कि मैं ज़मीन पर अपना एक नाइब बनाने लगा हूँ, वो ज़मीन पर मेरे अहकाम को नाफिज़ करवाएगा। फ़रिश्तों ने फ़रमाया, ए पाक परवरदिगार, वो ज़मीन पर फ़साद बर्पा करेंगे और ये आपस में खून रेज़ी भी करेंगे, जबकि हम तो दिन रात आपकी तस्बीह करते रहते हैं और आपकी पाकी भी बयान करते हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया, जो कुछ मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह सुब्हाना ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों के नाम भी सिखाए और उन्हें फ़रिश्तों के सामने पेश करते हुए फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो मुझे इनके नाम बताओ। उन्होंने कहा कि तू पाक है, हम तो इतना ही जानते हैं जितना तूने हमें बताया है, बेशक तू बड़े इल्म व हिकमत वाला है। फिर अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया, ए आदम, इन चीज़ों के नाम बता दो। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इन्हें नाम बता दिए तो फरमाया, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मैं आसमानों और ज़मीन की छुपी हुई चीज़ें जानता हूँ और जो तुम ज़ाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो। फिर फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि आदम को सजदा करो, लिहाजा उन्होंने सजदा तज़ीमी किया, मगर इज़ाज़ील ने सजदे से इनकार किया। अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया, तुझे सजदा करने से किस चीज़ ने मना किया है जबकि मैंने तुझे हुक्म दिया है? वो कहने लगा कि मैं इससे बेहतर हूँ कि तूने मुझे आग से बनाया है और इसे मिट्टी से बनाया है। मैं ऐसा नहीं कि इस इंसान को सजदा करूँ जिसे तूने सड़े हुए खनखनाते गारे से पैदा किया है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया, अब तू यहाँ से निकल जा, क्योंकि तू मरदूद हो चुका है और क़यामत तक तुझ पर मेरी फटकार है। इज़ाज़ील ने कहा कि मेरे रब, मुझे रोज़े महशर तक की मोहलत दे दे। फरमाया, जा, मैंने तुझे मुतय्यन वक्त तक के लिए मोहलत दे दी। इसने कहा, मुझे तेरी इज़्ज़त की कसम, मैं इन सब को यकीनन बहकाऊँगा, इन पर हमला करूँगा, इनके आगे से भी और पीछे से भी, इनके दाएं जानिब से भी और बाएं जानिब से भी, और आप इनमें से अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएंगे। अल्लाह ने फरमाया, यहाँ से ज़लील व हवार होकर निकल जा। इनमें से जो शख्स तेरा कहना मानेगा, मैं इन सब से जहन्नुम को भर दूँगा। और यूँ बारगाही खुदाबंदी से धिक्कारे जाने के बाद इज़ाज़ील इब्लीस बन गया। अपने गुरूर व तकब्बुर और रौनक की बिना पर इसकी हज़ारों सालों की इबादत और रियाज़त भी ज़ाया हो गई और इसे अर्श से फ़र्श पर पटक दिया गया। रवायतों के मुताबिक इब्लीस की मौत का वक्त इसराफील अलैहिस्सलाम के पहले और दूसरे सूर फूंकने के दरमियान का वक्त है। जब इसे दी गई मोहलत पूरी हो चुकी होगी और वो ज़लील और हवार हो जाएगा,
कुरान मजीद के मुताबिक। रोज़े हशर अल्लाह के फ़ैसले के बाद इब्लीस अपने पैरोकारों से ऐलान बढ़त करते हुए कहेगा कि तुम अपने गुनाहों के खुद ज़िम्मेदार हो। नेज़ वो कहेगा कि अल्लाह ने तुम्हें सच्चा वादा दिया था और वो वादा जो मैंने तुम्हें दिया था मैं इसकी मुखालफत करता हूँ। मुझे तुम पर किसी किस्म का कोई तसल्लुत हासिल नहीं था सिवाय इसके कि मैंने तुम्हें बुलाया और तुमने मेरी पुकार पर लब्बैक कहा। बस मुझे मलामत ना करो, अपने आप को मलामत करो। अब मैं तुम्हारा फ़रियाद रिफ्त नहीं हूँ और ना तुम मेरी फ़रियाद रिफ्त हो सकते हो। इज़्ज़ील का हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदे से इनकार का जज्बा हसद था, जिसे इसे मजबूर किया कि मेरी जगह आदम अलैहिस्सलाम को क्यों मिल गई है। ये इसका जज्बा तकब्बुर और गरूर था कि मैं सबसे आला हूँ। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाएँ और हमें शैतान मरदूद की शर से महफूज फरमाएँ और अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तरीके के पर ज़िंदगी को गुजारने की तौफ़ीक भी अता फ़रमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ उसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं दुआ करती हूँ कि आप जहाँ कहीं रहें हमेशा हंस से मुस्कुराते रहें, सदा शाद और आबाद रहें। अल्लाह पाक ने हमें ईमान वाली ज़िंदगी दी है, अल्लाह पाक हमें ईमान पर मौत भी अता करे। अल्लाह पाक हमें सुनते रसूल पर चलने की तौफ़ीक अता करें और कुरान पाक पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और हमारी औलादों को अपने प्यारे और फरमाबरदार बंदों में शामिल कर दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। मिलती हूँ फिर आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह।